लिवर शरीर का वो हिस्सा जो तब तक नहीं मर सकता है जब तक उसके 75% से भी ज्यादा सेल्स डैमेज न हो जाएं। यानी अगर इस लिवर के 25% सेल्स भी बच गए तो लिवर अपने आप ही खुद को रिपेयर कर लेगा। इस लिवर के फंक्शन के बारे में तो पूछो ही मत, सैकड़ों फंक्शंस हैं इसके, इतना कि बॉडी में कोई और वाइटल ऑर्गन इतना ज्यादा फंक्शंस नहीं दिखाते हैं। आई एम श्योर इतना बोलकर मैं आपको ये बताने में सक्षम हो पाया हूँ कि लिवर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। केवल लिवर के स्वस्थ रहने से भी आपके बॉडी में कोई रोग ना हो। तो अब जिज्ञासा का मोड ऑन होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि लिवर आखिर काम कैसे करता है जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके काम क्या क्या है। चलिए आज आपको इसके बारे में एक एक बात बता देंगे और आपको ये जानकर मजा ही आ जाएगा। देखिए, लिवर हमारे पेट में बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे दाहिनी तरफ होता है जो कि 2 लोब में बटा रहता है। इसका जो दाहिना वाला लोब होता है वो अपने बाएं लोब से 6 गुना ज्यादा बड़ा होता है और इन्हीं 2 लोब के बीच में से ही हमारा इसोफेगस होकर गुजरता है। हमारा लिवर गहरे भूरे रंग का होता है। इसके ऊपर एक कैप्सूल जैसी परत चढ़ी रहती है। लिवर वजन में 1.5 किलो तक होता है और इसकी चौड़ाई की बात करें यानी जो दाएं से बाएं तरफ की लंबाई होती है वो लगभग 15 सेंटीमीटर तक होती है। मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया है कि हृदय कैसे काम करता है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हृदय एक महाधमनी से जुड़ी रहती है जिसे कहते हैं एओर्टा। ये बिल्कुल नेशनल हाईवे की तरह होता है जो शरीर में सभी धमनियों से जुड़ा रहता है। यहीं से शरीर के सभी हिस्सों को खून जाता है। इस एओर्टा से एक बहुत बड़ी धमनी जुड़ी रहती है जो कि स्प्लीन से जाकर जुड़ जाती है। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से जुड़ी हुई रक्त वाहिकाएं हमारे अग्नाशय यानी पैनक्रियाज और पेट से होते हुए हमारे लिवर से जाकर जुड़ जाती है। लिवर से ये जब जाकर जुड़ती है तो इसे पोर्टल वीन कहा जाता है। लिवर में जितना भी खून जाता है उसमें से 80% खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम ही होती है वो इस पोर्टल वीन के थ्रू ही लिवर में जाता है। साथ ही साथ क्योंकि ये पेट, इंटेस्टाइन और स्प्लीन वगैरह से होकर आती है इसलिए इसमें बहुत सारे पोषक तत्व जैसे फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह ये सब होते हैं। उसके बाद इसी एओर्टा से एक और बहुत बड़ी आर्टरी निकलती है जो कि सीधा सीधा डायरेक्ट ही लिवर से आकर जुड़ जाती है। इसे हेपेटिक आर्टरी कहा जाता है। हमारे लिवर में जितना भी खून जाता है ना उसमें से 20% खून इसी हेपेटिक आर्टरी से ही होकर जाता है और चूंकि ये हृदय से यानी एओर्टा के थ्रू डायरेक्ट हमारे लिवर में आता है इसीलिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर रहती है। चलिए आप इतना तो समझ गए कि लिवर में 2 बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स आती हैं। एक तो हमारे पेट वगैरह से आती है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं लेकिन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और एक आती है डायरेक्ट हृदय से एओर्टा के थ्रू जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन वो मात्रा में कम होता है। उससे लिवर को केवल 20% खून ही मिलता है। अब देखिए, हमें आना है लिवर के अंदर। जब यह सब खून लिवर के अंदर आ जाता है तो उसके बाद लिवर के अंदर ऐसा क्या प्रोसेस होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब हम लिवर को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि लिवर के अंदर कई सारे हेक्सागोनल शेप के एक संरचना बनी हुई होती है जिसे हेपेटिक लोब्यूल कहते हैं। एक बार इस हेपेटिक लोब्यूल की संरचना को देख लीजिए। ये बिल्कुल एक हेक्सागोनल शेप में होता है और इसके कुल 6 कॉर्नर होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लिवर के अंदर कुल 10 लाख से भी ज्यादा हेपेटिक लोब्यूल है। अब देखिए, इन हेपेटिक लोब्यूल के 6 कॉर्नर पर जो 2 मुख्य ब्लड वेसल्स आ रही थी, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वीन, वहां से कुछ ब्लड कैपिलरी इन हर एक हेपेटिक लोब्यूल के 6 कॉर्नर पर आकर ब्लड मुहैया करवाती हैं और यहाँ से ब्लड एक नालीनुमा संरचना बना देते हैं और ब्लड यहाँ से बहते हुए हेपेटिक लोब्यूल के बीच में एक सेंट्रल वीन होता है वहां पर जाते हैं। यह जो ब्लड नालीनुमा संरचना से बहकर जाती है उसके दोनों तरफ लिवर के सबसे मेन सेल्स हेपेटोसाइट्स होते हैं और इसी हेपेटोसाइट्स के पीछे की ओर होता है लिवर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेल, कुफर सेल, जो रेड ब्लड सेल्स को फैगोसाइट करके यानी उन्हें डेड करके बाइल जूस बनाते हैं। तीसरा होता है हेपेटिक स्टेलेट सेल जो कि फैट को स्टोर करता है और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइनोसॉइडल एंडोथेलियल सेल जो कि लिवर में ब्लड को डिटॉक्सिफाइंग करने का काम करता है। देखिए, जब भी लिवर के इस हेपेटिक लोब्यूल पर दोनों रक्त वाहिकाओं से ब्लड आता है तो जैसे ही ब्लड इस नाली जैसे संरचना की तरफ आता है जिसे साइनोसॉइड कहते हैं वैसे ही लिवर के 4 मेन सेल्स ब्लड को प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। इसमें होता यह है कि सबसे पहले ब्लड जाता है हेपेटोसाइट्स की तरफ जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगता है। ऐसे सेल्स डेवलप होने लगते हैं जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुफर सेल
जो ब्लड में से रेड ब्लड सेल्स को फैगोसाइट करके बाइल जूस का निर्माण करने लगते हैं। जी हाँ, वही बाइल जूस जो हमारे भोजन के पाचन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भोजन पेट से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है तो चूंकि उसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है, तो यही बाइल जूस उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके प्रोटीन और फैट जैसे चीजों को प्रोसेस करके उन्हें अमीनो एसिड और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। देखिए, जब लिवर बाइल जूस बना लेता है तो उस बाइल को इकट्ठा करने के लिए प्रकृति ने हमारे लिवर के नीचे एक बहुत ही जबरदस्त बर्तन भी बनाया है। उसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर ही वो ऑर्गन है जो बाइल जूस को इकट्ठा किया रहता है जब हम भोजन करते हैं, और वो भोजन जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है तो यही बाइल जूस थोड़ा थोड़ा करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। और इसी बाइल जूस का निर्माण करना लिवर का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन लिवर का काम केवल इतना ही नहीं है। लिवर का काम इतना है कि इस पर बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि लिवर में एक सेल होता है हेपेटिक स्टेलेट सेल। लिवर में इस सेल का काम क्या होता है? देखिए, ये सेल लिवर में कुल लिवर के वजन का 5% होता है और इसका काम लिवर में फैट और विटामिन को स्टोर करने का होता है, और जब शरीर को जरूरत हो तुरंत ही इसे रिलीज करके शरीर में उन पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। लिवर के इन्हीं हेपेटिक लोब्यूल में एक और सेल होता है जो कि लिवर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है साइनोसॉइडल एंडोथेलियल सेल। इस सेल का काम होता है कि जैसे ही लिवर में ब्लड आता है, यह सेल लिवर में ब्लड को डिटॉक्सिफाइंग करके उससे हेपेटिक लोब्यूल के सेंट्रल वीन में भेज देता है, और वहां से ये बिल्कुल शुद्ध खून लिवर के बाहर जाता है और हृदय में पहुंच जाता है। कैसे? देखिए, लिवर में बाहर की ओर जाने वाला एक हेपेटिक वीन होता है जो कि हृदय में नीचे की ओर इंफीरियर वेना केवा की ओर जुड़ जाता है, और वहीं से ये शुद्ध खून जो कि डिटॉक्सिफाइंग हो चुका है वो अब ऑक्सीजन लेने के लिए हृदय के पास पहुंच जाता है। वहां से फेफड़े पर जाता है और फेफड़े से फिर ये हृदय में पंप होकर पूरे शरीर भर में ये शुद्ध खून फैल जाता है। चलिए, आपको इतना तो बता दिया है, अब आपको जाते जाते एक बोनस देते जाते हैं। आपने सुना है ना कि जल्दी जल्दी हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवा लो या हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगवा लो, नहीं तो ये हमें बहुत बुरी तरीके से बीमार कर देगा। आखिर ये हेपेटाइटिस होता क्या है? देखिए, हेपा मींस लीवर होता है, यह एक ग्रीक वर्ड है, और आइटिस का मतलब किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन को दिखाने के लिए जोड़ा जाता है। हेपेटाइटिस में लीवर में एक वायरस आ जाता है जो कि लीवर को डैमेज कर देता है, और इसकी वर्स कंडीशन में लीवर काम करना ही बंद कर देता है और व्यक्ति मर जाता है। हेपेटाइटिस भी 3 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तीनों ही प्रकार में 3 अलग अलग वायरस होते हैं जो कि लीवर को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। इसीलिए बचपन में आप में से कई लोगों को हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगाया गया होगा ताकि हमारा लीवर जीवन पर्यंत सुरक्षित रहे। और जो हमारे शरीर में पीलिया हो जाता है ना, उसमें भी लीवर का थोड़ा बहुत रोल है। पीलिया में ये होता है कि हमारे शरीर में डेड आरबीसी यानी बाइल जूस में बिलीरुबिन का निर्माण बहुत ज्यादा हो जाता है जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाकर मिल जाता है, और चूंकि बिलीरुबिन का कलर पीले रंग का होता है इसीलिए पीलिया में पूरा शरीर पीले रंग का हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज दे पाने में सक्षम हो पाया हूँ। अगर सच में ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके कुछ भी बताओ, जो भी आपको बताना है लिवर के बारे में या किसी भी चीज के बारे में। मैं इंतजार कर रहा हूँ।